अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम अपनी जावास्क्रिप्ट के एसेंशियल फीचर्स, एसेंशियल असाइनमेंट्स फीचर्स इन जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे अपने सेकंड लेक्चर की, जो कि बेस्ड है अलर्ट पे, और अलर्ट के मेथड के ऊपर आज हम बात करेंगे, अपना सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बेसिकली टारगेट करेंगे 3 असाइनमेंट्स को। लास्ट टाइम हमने टारगेट किया था 2 असाइनमेंट्स को, बट आज हम 3 असाइनमेंट्स को टारगेट करेंगे। इसको टारगेट करने से पहले आपको असाइनमेंट्स दिखाता हूँ, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये मेरा असाइनमेंट है, आपको दिख रहा होगा। लास्ट टाइम हमने असाइनमेंट 1 एंड 2 कंप्लीट किया था। अब हम आएंगे असाइनमेंट नंबर 3 के ऊपर। अब इसमें लिखा हुआ है, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेज ऑन योर वेब पेज, हिंट यूज लाइन ब्रेक। अब हमने लाइन ब्रेक को यूज करते हुए अपने पेज के ऊपर जो है एक सिंपल सा एक मैसेज देना है, और उस मैसेज में हमने इन 2 लाइंस को बेसिकली प्रिंट करवाना है यूजिंग अलर्ट, क्योंकि ये पूरी सीरीज अलर्ट पे बेस करती है, तो हम अलर्ट के मेथड के ऊपर ये काम करेंगे। सबसे पहली चीज अब हमने करना क्या है, हम अपने जो विजुअल स्टूडियो मेरा हम वहां चलते हैं, और यहाँ पर हमने एक फाइल मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, इसका नाम है एक्सरसाइज 3। यहाँ पे मुझे बॉयलर प्लेटिंग कोड रिक्वायर्ड है, वो मैंने यहाँ पे बनाया, और उसके बाद बॉडी में मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर दिया। अच्छा, ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि स्क्रिप्ट का टैग बॉडी में कब लगता है और हेड में कब लगता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप इसको बॉडी में लगाएं, आप इसको बॉडी के बाहर लगाएं, या इसको आप हेड के अंदर लगाएं, इट डजेंट मैटर। मैटर इज दैट कि आपके पास स्क्रिप्ट का टैग होना चाहिए। अब स्क्रिप्ट में हम आते हैं, और यहाँ पर हम एक मैथड यूज करते हैं अलर्ट का। एवरीवन नोज अबाउट इट, अलर्ट। व्हाट इज अलर्ट? अच्छा, अब अलर्ट के अंदर हमने यहाँ पे लिखना है, वेलकम टू जेएस लैंड। जिस तरीके से हमारे असाइनमेंट में यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू जेएस लैंड, हमने बिल्कुल वही लिखा। उसके बाद देखिए वेरी नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हैप्पी कोडिंग। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आएगा लाइन चेंज किस तरीके से करनी है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको लाइन चेंज करनी है तो सब बहुत सारे आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में इस वक्त दौड़ेंगे। वो ये दौड़ सकते हैं कि हम BR का इस्तेमाल कर लेते हैं। BR स्टैंड्स फॉर लाइन ब्रेक, जो कि एक HTML का टैग है, और क्या वो यहाँ यूज कर सकते हैं? तो जवाब ये है बिल्कुल नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिल्कुल नहीं। हम BR को यहाँ यूज नहीं करने वाले। अब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बेसिकली एक वर्ड मैं आपके सामने यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है कैरेज रिटर्न। कैरेज रिटर्न ये एक तरीके का रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जिसमें हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन हमें दिए हुए होते हैं। उन एक्सप्रेशंस को यूज करते हुए हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं, न्यू टैब पे जा सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। अच्छा, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, इस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और आपको वैलिडेशन प्रॉपर सिखाएंगे अपने इस चैनल के ऊपर इंशाल्लाह। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम आगे मूव करेंगे और इसको बहुत आसान तरीके से अपने ये कोड कंप्लीट करेंगे। वेलकम टू जेएस लैंड के बाद आपने सिंपल क्या करना है, स्पेस देना है, और आपने लिखना है /n। /n स्टैंड फॉर, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो लाइन को नेक्स्ट लाइन पे कन्वर्ट करेगा। यानी कि आपकी जो ये लाइन है ये यहाँ पे एंड होगी, उसके बाद अब जो मैं /n के बाद लिखूंगा वो इस जेएस लैंड के बिल्कुल फौरी नीचे आएगा। यानी कि इधर आके मैंने लिखा हैप्पी कोडिंग। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, और इसमें कुछ नहीं करना। हमने इसको सेमीकोलन लगा दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जब हम इसको रन करेंगे तो रन करने के बाद हमें बेसिकली अब पता चला, पहले तो मैं इसको सर्वर को क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑन था, मैंने एक और फाइल रन की हुई थी। अब हम इसको रन करेंगे और देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। लुक एट दिस, वी हैव डन द थर्ड असाइनमेंट, जिसमें लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू जेएस लैंड एंड हैप्पी कोडिंग। दैट्स इट। ये था हमारा आज का असाइनमेंट, जो आपको यहाँ पर हमने अपना थर्ड असाइनमेंट जो है वो कंप्लीट कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर कोई कंफ्यूजन है आप हमें यूट्यूब पे कमेंट करें, और कमेंट करके आप हमें बताएं, हम आपको इंशाल्लाह इसका रिस्पॉन्ड एज सुन एज पॉसिबल बिल्कुल करेंगे। नाउ असाइनमेंट नंबर 4, राइट अ स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले फॉलोइंग मैसेजेस इन सीक्वेंस। सीक्वेंस मीन्स 1 to 1, एक मैसेज उसके फौरी बाद एक मैसेज, एक मैसेज उसके फौरी बाद एक मैसेज, एक मैसेज उसके फौरी बाद एक मैसेज, यानी कि बैक टू बैक। तो बैक टू बैक मैसेजेस के लिए ये भी बहुत आसान कोड है, बहुत आसान कोड है। आपने सिंपल क्या करना है आप सिंपल यहाँ पे आए और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम हम रखते हैं एक्सरसाइज 4.html। उसके बाद सेम एज बॉयलर प्लेटिंग कोड, और बॉयलर प्लेटिंग कोड के बाद बॉडी में हम आते हैं, और यहां पर हमने स्क्रिप्ट का टैग ओपन कर दिया। ठीक है, स्क्रिप्ट के बाद आपको यहाँ पर बेसिकली 2 अलर्ट का इस्तेमाल करना है, जैसे कि हमारे माइंड में आ रहा है।
हमने यहाँ पर आके लिखा अलर्ट और ब्रैकेट खोला और यहाँ पर हमने एक मैसेज बनाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रिंट करना है वो देख लेते हैं। वेलकम टू जेएस लैंड एंड हैप्पी कोडिंग, दैट्स इट, ठीक है। ये वही चीज़ है, बस यहाँ पे 2 अलग अलग मरतबा आ रहा है। तो हम यहाँ पे आते हैं और वेलकम टू जेएस लैंड को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके इस अलर्ट में इसको मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आने के बाद हमने इसके नीचे आते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद अब हमारा अगला काम क्या होगा, बैक टू बैक, क्योंकि देखें बैक टू बैक हमारे पास अलर्ट्स आने हैं। आपने यहाँ पर लगाया सेमीकोलन लगाया, सेमीकोलन के बाद कॉपी करें, कॉपी करके पेस्ट कर दें सेकंड टाइम। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पर आके लिखें हैप्पी कोडिंग, दैट्स इट। सेव करें इसको हम चला के देखते हैं। अब हम इसको रन करेंगे। हमारे पास जो है ये प्रोजेक्ट खुला हुआ है। हम यहाँ से इसको बेसिकली एक्सरसाइज 4 को बेसिकली यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर आते हैं और एक्सरसाइज 4 देखें, वेलकम टू जेएस लैंड, ओके किया, एक और मैसेज आई है हैप्पी कोडिंग, दैट्स इट, ओके करें, खत्म हो गई कहानी। इसे कहते हैं बैक टू बैक मैसेजेस, जो कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सीक्वेंसेस, उसी का एक और नाम है, सीक्वेंसेस कहते हैं इसको, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा कि हम सीक्वेंसेस में कैसे मैसेजेस को बनाते हैं और बैक टू बैक अलर्ट किस तरीके से चलाया जाता है। ये भी बहुत आसान हमारे पास असाइनमेंट था। अब उसके बाद अगला असाइनमेंट जो है वो है जनरेट द फॉलोइंग मैसेजेस या मैसेज थ्रू ब्राउजर्स डेवलपर कंसोल। अभी डेवलपर कंसोल क्या होता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। इट इज अगेन क्वाइट सिंपल, इसको समझें। बेसिकली अब हमारा काम ये होता है कि जब हम किसी भी किस्म के एरर को, कोई भी एरर अगर प्रोड्यूस होता है तो वो एरर अगर हम चाह रहे हैं कि हमारे क्लाइंट के सामने वो एरर शो ना हो, वो एरर क्लाइंट के सामने शो नहीं हो और वो एरर हमारे ब्राउजर में, लेकिन वो एरर ब्राउजर में हमारे पास आ जाए, यानी कि ब्राउजर उस चीज़ को कैच कर ले कि आपका बेसिकली एरर क्या आया है, लेकिन वो एरर हमने अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को शो नहीं करवाना। क्लाइंट से वो चीज़ हाइड करनी है और अपने ब्राउजर को बताना है कि भाई अगर ये एरर आता है तो तुम इस एक्सेप्शन को तुम अपने पास पकड़ लो और कैच कर लो। और उसके बाद जो डेवलपर होगा, डेफिनेटली डेवलपर जानता है कि वो जो एरर है वो कहाँ मौजूद है और उसको कैसे उसको देखना है, उसको कैसे पढ़ना है। उसके लिए हम वापस आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, VS कोड पे, और एक और फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम हमने रखा एक्सरसाइज 5.html। इसमें अगेन सेम थिंग, बॉयलर प्लेटिंग कोड के बाद अब यहाँ पे हम वही चीज दोबारा रिपीट करेंगे, स्क्रिप्ट का टैग। अब यहाँ पे अलर्ट यूज हम फिलहाल नहीं कर रहे, अब यहाँ पे हम डेवलपर कंसोल का काम करेंगे, यानी कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जिसका नाम है कंसोल, स्मॉल में लिखूंगा console.log, ठीक है, ब्रैकेट खोला और इसके अंदर अब आपको कौन सा मैसेज प्रिंट करना है, जस्ट लाइक ये, हेलो आई कैन रन JS थ्रू माय वेब ब्राउजर कंसोल। तो यहां पर हम लिख देते हैं हेलो आई कैन रन JS थ्रू वेब ब्राउजर कंसोल, दैट्स इट। सेव किया, अब इसको रन करते हैं। अगेन सेम पैटर्न, सेम फिनोमेना अप्लाई करते हैं। यहाँ से हम आते हैं, इसको हटाते हैं और एक्सरसाइज 5, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपको पेज बिल्कुल खाली दिख रहा है, कोई एरर आपको यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब वो एरर कहाँ डिस्प्ले हो रहा है, बेसिकली हमने उसको फ्रंट से हटा दिया। अब हमने फ्रंट पे उसको शो ही नहीं करना अपने एरर को, तो अब हमने इसको कहाँ शो किया है, हमने इसको शो किया अपने ब्राउजर के कंसोल में। आपने सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको बेसिकली कंसोल दिखेगा। आप जैसे डेवलपर कंसोल पे क्लिक करेंगे, ये देखें, ये आपके पास एरर आ यहाँ पर शो हो रहा है, हेलो आई कैन रन JS थ्रू वेब ब्राउजर कंसोल। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। console.log का काम ये होता है, console.log जिस एरर को भी पकड़ता है, जिस एरर को भी कैच करता है, एक्चुअली उस एरर को वो सामने डिस्प्ले नहीं करता, उस एरर को अपने ब्राउजर के कंसोल में डिस्प्ले कर देता है। दैट इज़ वाई इसको कहते हैं ब्राउजर कंसोल। आई होप कि आपको ये 3 असाइनमेंट समझ में आएंगे। इसी तरह एक्साइटिंग असाइनमेंट्स में लेकर आऊँगा आपके पास डेली बेसिस के ऊपर, अगर डेली नहीं तो ऑल्टरनेट डेज में, लेकिन ये असाइनमेंट की सीरीज इंशाल्लाह कंटिन्यू चलती रहेगी और इसमें मुख्तलिफ कैटेगरी के असाइनमेंट्स इंशाल्लाह हम लेकर आते रहेंगे। तो आई होप कि आपको ये असाइनमेंट सीरीज अच्छी लगी हो और ये 3 असाइनमेंट्स आपको अच्छे लगे हों, जो कि आपके प्रोफेशनल करियर में आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप, या कोई क्यूरी आपको समझ में नहीं आ रही हो, तो आप हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें
कमेंट करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।